दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 19 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? सही जवाब होगा ज्ञानेश कुमार। दोस्तों ज्ञानेश कुमार जी भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। इन्होंने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी का स्थान लिया है, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो सुकुमार सेन जी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपने कार्य को करता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक यानी फिलोसोफर तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो सही जवाब होगा फिलीपींस देश में। तमिलनाडु के यानी तमिल के प्रसिद्ध कवि और फिलोसोफर थिरुवल्लुवर या तिरुवल्लुवर के प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस देश में किया गया है। बात करें दोस्तों फिलीपींस देश की, तो फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस के करेंसी को पीसो कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? सही जवाब होगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को देखते हुए प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू कर दिया है। इसमें व्यक्ति को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे जो भी प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का विजेता होगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया देश को। पहली बार समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया देश को भेजे जाएंगे भारतीय अनार, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट भी है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्रेन संकट को लेकर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेंगे? सही जवाब होगा इमैनुअल मैक्रॉन। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन यूक्रेन संकट को लेकर आपातकाल में यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में मुख्यतः मुख्य बिंदु जो रहेगा वह यूक्रेन देश रहेगा और इस सम्मेलन में यूरोप के विभिन्न देश भाग लेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? सही जवाब होगा भारत देश ने। दोस्तों भारत ने विश्व का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर, प्रणोदक का कार्य होता है रॉकेट को ऊपर उड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और वेग प्रदान करना, यानी कि 10 टन का प्रणोदक मिक्सर भारत देश ने विकसित किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रणोदक मिक्सर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यटकों के लिए डिजिटल इनर लाइन परमिट प्रणाली कहाँ पर शुरू की गई है? तो सही जवाब होगा चमोली उत्तराखंड में। चमोली उत्तराखंड में पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब पर्यटकों को डिजिटल इनर लाइन परमिट मिल सकता है। दोस्तों बात करें अगर चमोली की, तो चमोली को फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र में किस देश को थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया गया है? यानी कि
एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र में कौन सा देश थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया गया है? तो सही जवाब होगा भारत। दोस्तों, इसका आयोजन वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था और एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र में थीम देश भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस एम्स ने अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोट स्थापित किया है? सही जवाब होगा दिल्ली। दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली देश में ऐसा करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जो रोबोट से सर्जरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए कौन सी पायलट परियोजना शुरू की गई है? सही जवाब होगा नक्शा। दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कुछ विशेष स्थानों पर इसका ट्रायल होगा, फिर इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यह जो प्रोजेक्ट है जो शहरी भूमि सर्वेक्षण करेगा नक्शा, इस प्रोजेक्ट में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए कौन सा देश तैयार है? सही जवाब होगा फिलीपींस। दोस्तों, आकाश मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी मध्यम दूरी की यानी कि मीडियम रेंज की सतह से यानी सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। इसे लेने का लालसा हाल ही में फिलीपींस देश ने जगाया है, जो 200 मिलियन डॉलर का समझौता भारत और फिलीपींस देश के बीच में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हाल ही में कौन बनी है? सही जवाब होगा मनु भाकर। दोस्तों, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता था, यानी ये भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी हैं। इन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश राज्य ने। इस योजना के अंतर्गत इंदौर, भोपाल जैसे शहरों को वैश्विक व्यापार हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इस नीति का अनावरण मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल योजना की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा गुजरात राज्य ने। दोस्तों, गुजरात राज्य ने जे सफल योजना की शुरुआत की है 50,000 से अधिक वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए। बात करें अगर गुजरात राज्य के, तो गुजरात के वर्तमान में सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस पनडुब्बी ने गीले परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया है? तो सही जवाब होगा मत्स्य 6000 पनडुब्बी ने। मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी ने गीले परीक्षण को हाल ही में सफलतापूर्वक पास कर लिया है। तो यह भारत के लिए एक संतोषजनक बात है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वश्रेष्ठ वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आईसीएआई पुरस्कार को किसने जीता है? तो सही जवाब होगा एचडीएफसी लाइफ ने। एचडीएफसी लाइफ ने आईसीएआई पुरस्कार को जीता है सर्वश्रेष्ठ वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के पहले बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया है? सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। भारत के पहले बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सरकार ने 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस योजना को हाल ही में लॉन्च किया है? सही जवाब होगा एआई इंटरप्रेन्योर। भारत सरकार ने 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हाल ही में एआई इंटरप्रेन्योर नाम के योजना को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत किसान के दालों को 100% खरीदने के साथ आगे बढ़ाया है? तो सही जवाब होगा पीएम आशा योजना के तहत।
दोस्तों इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसान के जो भी दाल होते हैं उन्हें 100% खरीदा जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य में। तो इसे ध्यान रखिएगा, यह योजना दालों के खरीद से संबंधित है। इस योजना का नाम है पीएम आशा योजना। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हरित क्षेत्र में सुधार के लिए किस संस्थान को नियुक्त किया है? सही जवाब होगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हरित क्षेत्र के सुधार के लिए नियुक्त किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से अब हम सभी कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। भारत जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सही जवाब होगा माउंट फूजी। भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है धर्म गार्जियन। इसके 2025 के संस्करण का आयोजन माउंट फूजी जापान में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब होगा ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजक होगा, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर जो कि इटली देश के हैं, इनको कितने महीने के लिए हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है? सही जवाब होगा 3 महीने के लिए। जैनिक सिनर को 3 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सही जवाब होगा चीन में। चीन में 9वें एशियाई यानी कि इस खेल में केवल एशिया के देश ही भाग लेते हैं। शीतकालीन खेल एक प्रकार से ओलंपिक खेल ही होता है जो कि विंटर में आयोजित होता है। इसके इसके 9वें संस्करण का आयोजन चीन देश में हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा मस्कट ओमान में। ओमान के राजधानी मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, युगांडा के किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? सही जवाब होगा जैकब किपलिमो ने। युगांडा के जैकब किपलिमो ने बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 78th यानी 78वें बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सही जवाब होगा कॉनक्लेव ने। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कॉनक्लेव ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस दिग्गज तेलुगु अभिनेत्री का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सही जवाब होगा सी कृष्णवेनी का। तेलुगु अभिनेत्री सी कृष्णवेनी का 102 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के 2 दिवसीय राज्य यात्रा पर आए हुए हैं? सही जवाब होगा कतर। कतर की राजधानी दोहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के 2 दिवसीय राज्य यात्रा पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य ने वर्ष 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान को हासिल किया है? सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में भर्ती होने की अनुमति अब नहीं देगा? तो सही जवाब है अमेरिका देश। क्वेश्चन नंबर 32 है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क कौन सा एआई चैटबॉट हाल ही में लॉन्च करेंगे? सही जवाब होगा ग्रुक। ग्रुक नाम के एआई चैटबॉट को टेस्ला के मालिक एलन मस्क अब लॉन्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल यानी समुद्र के अंदर केबल बिछाने की घोषणा की है? सही जवाब होगा मेटा कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको क्वेश्चन पूछने के बाद 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इन 5 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। क्वेश्चन है,
स्पोर्ट्स स्टार एसेस पुरस्कार 2025 में किसने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सही जवाब होगा मनु भाकर ने। भारतीय निशानेबाजी खिलाड़ी मनु भाकर ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला कोलकाता के किस ग्राउंड पर खेला जाएगा? दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट रहेगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।